एपिसोड 196। दिलीप चौहान ने तस्वीर को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। विहान की मार्शल ताकत के बारे में उनकी समझ के आधार पर वह पुलकित तोमर के समान स्तर पर था। वक्सिया की ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में शीर्ष 350 के भीतर। मारे गए विराज कुमार की रैंक 251वीं थी। यह अंतर एक गहरी खाई की तरह था। उन्होंने सिर हिलाया। शायद वह ज्यादा सोच रहे थे। विहान में यह करने की क्षमता नहीं थी। हालांकि उन्होंने ऐसा सोचा, फिर भी उन्होंने जिया चौहान को कुछ संदेश भेजे। अगर जिया चौहान और विहान आज रात एक साथ थे तो यह संभावना खत्म हो जाती थी। फिर जिया चौहान के जवाब मिलने पर दिलीप चौहान का चेहरा थोड़ा बदल गया। विहान अभी अभी लौटा था। क्या यह वाकई वह हो सकता है? उनका माथा पसीने से तर हो गया और उनकी कमीज भीग गई। दिलीप चौहान के पास बैठे सूरज बिश्नोई ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह बिश्नोई परिवार की ओर से बैठक में शामिल होने आए थे। जब उन्होंने तस्वीर में उस व्यक्ति की पीठ देखी तो सबसे पहले उनके दिमाग में विहान का नाम आया। जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन स्वाभाविक रूप से केवल इस तस्वीर के आधार पर कुछ जोड़ नहीं सकता था, लेकिन जिन लोगों ने विहान के साथ बातचीत की थी वे जानते थे कि विहान की आभा और मुद्रा दूसरों से पूरी तरह अलग थी। उसे किसी और से अलग करना बेहद आसान था। सूरज बिश्नोई ने यथासंभव ध्यान न खींचने की कोशिश की। उन्होंने बैठक के बाद विहान को फोन करके स्थिति के बारे में पूछने की योजना बनाई। एक दोस्त के रूप में वह नहीं चाहते थे कि तस्वीर में वह व्यक्ति विहान हो। परितोष कुमार का गुस्सा कुछ ऐसा नहीं था जिसे सामान्य लोग सह सकें। अगर विहान ने वाकई परितोष कुमार के बेटे को मारा था तो न केवल उसकी अपनी जान खतरे में पड़ती, बल्कि चौहान परिवार और यहां तक कि बिश्नोई परिवार भी इसमें फंस सकता था। इसके अलावा परितोष कुमार के पास खड़े संचित ने भी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति को पहचान लिया। उनका दिल उथल पुथल में था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विहान परितोष कुमार के बेटे को छूने की हिम्मत करेगा। यह परितोष कुमार के चेहरे पर तमाचा था। हालांकि भले ही वह जानते थे कि यह विहान था, उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। विहान का रक्त तत्व उनके शरीर में था और वह जीवन भर के लिए गुलाम बनने को अभिशप्त थे। विहान के साथ विश्वासघात करने का मतलब केवल मृत्यु था। उन्होंने पास ही खड़े श्यामक परिवार के मुखिया उदित श्यामक की ओर देखा। आखिरकार विहान को सबसे ज्यादा पहचानने की संभावना इस व्यक्ति के पास थी। सौभाग्य से उदित श्यामक ने केवल यह सोचा कि तस्वीर में व्यक्ति परिचित लगता है और उसे विहान से जोड़ा नहीं। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए फिलहाल कोई खतरा नहीं था। इस पल में परितोष कुमार संचित के पास प्रकट हुआ और ठंडे स्वर में बोला, संचित, एक उपाध्यक्ष के रूप में इस लड़के को ढूंढने का महत्वपूर्ण कार्य तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें भरोसा है? संचित का चेहरा बदल गया और उन्होंने तुरंत गंभीरता से कहा, मैंने दिवाकर को बड़ा होते देखा है। मैं इस घटना के पीछे के अपराधी को हर कीमत पर ढूंढ लूंगा। अच्छा। परितोष कुमार ने संचित के कंधे पर थपथपाया। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। यह व्यक्ति अभी भी जियांगनान प्रांत में होना चाहिए। भले ही तुम्हें पूरे जियांगनान प्रांत को छानना पड़े, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। जी अध्यक्ष। सुबह के शुरुआती घंटों में मिंगकुई विला में सन्नाटा था। विहान सलेटी मुद्रा में साधना कर रहा था और पूरा कमरा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। उसका साधना स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। जल्द ही उसका फोन बजा, जिसने उसकी साधना को बाधित कर दिया। विहान की आंखें नाराजगी से भर गईं। इस अनुचित समय पर उसे कौन फोन करने की हिम्मत कर रहा था? उसने अपनी मुट्ठी बंद की और फोन उसकी हथेली में आ गया। आश्चर्य की बात थी कि यह जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के संचित का फोन था। कॉल कनेक्ट हुआ। मिस्टर विहान, मैंने आपके फोन पर एक तस्वीर भेजी है। परितोष कुमार ने आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। अगले कुछ दिनों में वह आपको ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। मिस्टर विहान, सावधान रहें। साथ ही मुझे लगता है कि श्यामक परिवार को आप पर शक हो सकता है, इसलिए कृपया उन पर नजर रखें। कॉल खत्म हुई। विहान ने अपने फोन पर भेजी गई तस्वीर पर एक नजर डाली
लेकिन उसका चेहरा भावशून्य रहा। तो क्या अगर परितोष कुमार उसे ढूंढ ले? संसार कब्रिस्तान का दूसरा मकबरा किसी भी समय सक्रिय किया जा सकता था। परितोष कुमार मरा हुआ मांस था। बेशक विहान तब तक दूसरा मकबरा सक्रिय करके परितोष कुमार को नहीं मारेगा जब तक कि यह पूरी तरह जरूरी न हो। यह उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। हालांकि अगर दूसरा पक्ष स्वयं अपनी मृत्यु की तलाश में आया। जल्द ही बिश्नोई परिवार से एक कॉल आई। विहान ने इसे लापरवाही से जवाब दिया और फिर फोन बंद कर दिया। वह फिर से साधना करने लगा। आज रात जियांगनान प्रांत में नींद हराम होने वाली थी। परितोष कुमार का प्रभाव स्पष्ट था। रहस्यमयी लोग सड़कों, होटलों और आवासीय क्षेत्रों में उभर आए। सभी के पास वही तस्वीर थी। अनगिनत पुरुष जो थोड़े भी समान दिखते थे, उन्हें जबरन ले जाया गया। इस पल में जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष की शक्ति पूरी तरह से उजागर हो गई थी। उसी समय श्यामक परिवार के निवास पर उदित श्यामक ने एक आपातकालीन पारिवारिक बैठक बुलाई थी। श्यामक परिवार के सभी मुख्य सदस्य मौजूद थे। उदित श्यामक ने सीधे मुद्दे पर बात की। इस बार परितोष कुमार की जांच ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। अगर कोई परिवार इस जांच में योगदान दे सकता है तो यह निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। एल्डर संचित का प्रभाव अध्यक्ष परितोष के मुकाबले कम है। अगर हम इस जांच में बड़ा योगदान दे सकते हैं और उनका पक्ष जीत सकते हैं तो सोलंकी परिवार हमें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी लोग स्क्रीन पर तस्वीर देखें। मुझे लगता है कि यह लड़का परिचित लगता है, लेकिन मैं उसे ठीक से याद नहीं कर पा रहा। श्यामक परिवार के सभी लोग तस्वीर में उस व्यक्ति की पीठ को देखने लगे। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि यह व्यक्ति परिचित लगता है। अर्पिता का छोटा सा मुंह थोड़ा खुल गया और उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। उस दिन जब विहान उनसे मिलने आया था, उसने उस पर ज्यादा ध्यान दिया था, इसलिए उसने उसे तुरंत पहचान लिया। विहान ने परितोष कुमार के बेटे को मारा? उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। हालांकि उसे विश्वास नहीं था, लेकिन उस दिन विहान के रवैये को देखते हुए यह उसके व्यवहार के अनुरूप लगता था। क्या यह लड़का मरना चाहता था? इस पल में निशांत श्यामक ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और प्रतिक्रिया दी। परिवार प्रमुख, क्या यह वह अभिमानी लड़का नहीं है जो कुछ दिन पहले हमसे मिलने आया था? धिक्कार है, यह निश्चित रूप से वही लड़का है। उदित श्यामक को तुरंत समझ आ गया कि वह व्यक्ति परिचित क्यों लग रहा था। हां, यह विहान था। हालांकि परिवार के मुखिया के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते थे। यह विहान हो सकता है या नहीं भी। हालांकि उस लड़के ने उस दिन मेरे दबाव को संभाल लिया था। मुझे यकीन नहीं है कि वह वास्तव में विराज कुमार को मार सकता था। हमें पहले एक चीज की पुष्टि करनी होगी, वह यह कि उसके पास इतनी ताकत है या नहीं, उदित श्यामक ने कहा। निशांत श्यामक ने ठंडी हंसी हंसी। परिवार प्रमुख, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। चूंकि वह लड़का तस्वीर में उस व्यक्ति की तरह दिखता है, तो क्यों ना हम परितोष कुमार को सूचित कर दें। मुझे यकीन है कि वह इसकी तह तक जाएगा, चाहे जैसे भी हो, भले ही वह ना हो। परितोष कुमार शायद उसे पुलकित तोमर की घटना के कारण छोड़ेगा नहीं। मैं इस लड़के और उस कुत्ते चिराग श्यामक से बहुत समय से नाराज हूं। उदित श्यामक ने सिर हिलाया और निशांत की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है परितोष कुमार किसके लिए ज्यादा आभारी होगा? उसकी पहचान की पुष्टि करके उसे परितोष कुमार को सौंपने के लिए, या बस परितोष कुमार को यह बताने के लिए कि विहान एक संदिग्ध है? निशांत श्यामक की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, बेशक पहला, उसके दुश्मन को पकड़कर और उसके दरवाजे तक लाकर परितोष कुमार श्यामक परिवार का बहुत बड़ा एहसानमंद होगा। एपिसोड 100। 97 उदित श्यामक ने कुछ सेकंड सोचा और श्यामक परिवार के सभी लोगों को देखा और कहा, कौन इस लड़के को पकड़ने के लिए तैयार है? एक बार हम उसे पकड़ लेंगे, हम उससे पूछताछ करेंगे। अगर वाकई यह वह लड़का है तो हम उसके अंगों को विकलांग कर देंगे और व्यक्तिगत रूप से उसे अध्यक्ष परितोष को सौंप देंगे। इस लड़के ने हमारे श्यामक परिवार को
बहुत नुकसान पहुंचाया है और यहां तक कि हमें सोलंकी परिवार को नाराज करने का कारण भी बना। मैं इस लड़के को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब कुछ नियत है। निशांत श्यामक के मुंह के कोने पर एक कुटिल मुस्कान लटकी हुई थी जब उसने कहा, परिवार प्रमुख, इस लड़के को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं उसे पकड़कर वापस लाऊंगा। उदित श्यामक की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सोचा और फिर कहा, वह लड़का इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि तुम अकेले उसे नहीं पकड़ सको। वह गद्दार चिराग, श्यामक उसकी रक्षा कर सकता है। ऐसा करते हैं, असीम, श्यामक और निशांत, तुम दोनों जाओ। पहले चिराग श्यामक को यहां लाओ। उसे इस लड़के के बारे में कुछ पता होना चाहिए। एक बार हमें जो जानना है वह पता चल जाए तो हम उस लड़के के पीछे जाएंगे। इस पल में अर्पिता श्यामक ने कहा, पिताजी, यह बहुत अच्छा नहीं है। चिराग श्यामक और विहान का अब श्यामक परिवार से कोई संबंध नहीं है। उन दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करना थोड़ा ज्यादा नहीं है? उदित श्यामक की आंखें अर्पिता की ओर घूमी और उसने गंभीरता से कहा, अर्पिता, तुम अभी छोटी हो, इसलिए कुछ चीजें तुम नहीं जानती। बाहर हर कोई अपने लिए है। अगर दो असंबंधित लोगों की मृत्यु से श्यामक परिवार को बचाया जा सकता है या श्यामक परिवार को मजबूत बनाया जा सकता है तो संकोच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिताजी, चिराग श्यामक कभी श्यामक परिवार का सदस्य था और उसने हमारे श्यामक परिवार के लिए बड़ा योगदान दिया है, अर्पिता ने कहा। उदित श्यामक ने अपनी आस्तीनें झटकी और गुस्से से कहा, वह अतीत की बात है। अब चिराग श्यामक किसी और का कुत्ता है तो क्या अगर मैं उसे मार दूं, उसका जीवन अब बेकार है। निशांत, असीम, जल्दी जाओ। जी परिवार प्रमुख। अर्पिता ने दूर जाते हुए दो लोगों की आकृतियों को देखा और एक लंबी सांस ली। उसे नहीं पता था कि श्यामक परिवार ने सही विकल्प चुना है या नहीं। किसी कारण से उसे इस बारे में एक बुरी भावना थी। टिंगलैंड जिला, ब्लॉक 3। चिराग श्यामक कई दिनों से यहां रह रहा था। यहां तक कि जब वह खाता था तो वह टेकआउट ऑर्डर करता था और कभी बाहर नहीं जाता था। उसने विहान द्वारा दी गई गोलियों का सेवन किया और डिवाइन फ्लेम तकनीक की साधना जारी रखी। शुरुआत में उसने इस साधना पद्धति को बहुत जटिल पाया और यह श्यामक परिवार की साधना पद्धति से पूरी तरह अलग थी। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि डिवाइन फ्लेम तकनीक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि जब उसने इसे साधना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत 3 गुना बढ़ गई थी। यह चीज एक अमूल्य खजाना थी। विहान की औषधीय गोलियों के साथ उसे लगा कि उसके सामने एक अनंत मार्ग है। इस पल में वह सलेटी मुद्रा में बैठा था। उसके चारों ओर एक हल्की आभा थी जो उसके शरीर में समा रही थी। अचानक उसने कुछ देखा और अपनी आंखें खोल दी। बैंग! दरवाजा लात मारकर खोला गया और 2 आदमी चिराग श्यामक के सामने प्रकट हुए। वे निशांत और असीम थे। चिराग श्यामक खड़ा हो गया। उसकी नजर ठंडी थी जब उसने उनसे कहा, मेरा अब श्यामक परिवार से कोई संबंध नहीं है। तुम यहां क्यों आए हो? निशांत श्यामक मुस्कुराया और चिराग श्यामक की ओर देखा। यूं, क्या यह उस लड़के का कुत्ता नहीं है? इतना मेहनती है और इस समय भी साधना कर रहा है। श्यामक परिवार छोड़ने के बाद तुमने कड़ी मेहनत की है। अचानक असीम श्यामक, जो अब तक चुप था, ने कुछ देखा और विहान द्वारा चिराग श्यामक को दी गई शेष औषधीय गोलियों को पकड़ लिया। असीम श्यामक की नजर गोली पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने अपनी नजर चिराग श्यामक की ओर मोड़ी और कहा, तुम्हें ये गोलियां कहां से मिलीं? उसने पाया कि न केवल ये औषधीय गोलियां बेहद शक्तिशाली थीं, बल्कि गोली का पैटर्न यह दर्शाता था कि वे हाल ही में परिष्कृत की गई थीं। चिराग श्यामक ने निश्चित रूप से एक बड़ा अवसर पाया था। चिराग श्यामक का दिल धड़कने लगा और उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गोलियों को छीनने की कोशिश की। ये विहान ने उसे दी थी। वह निश्चित रूप से किसी बाहरी को उन पर हाथ नहीं लगाने दे सकता था। असीम श्यामक ने चिराग श्यामक को देखा और ठंडी हंसी हंसी, मैं हमेशा तुमसे मजबूत रहा हूं। क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम इन्हें वापस ले सकते हो? असीम श्यामक ने एक मुक्का फेंका, ये जानते हुए कि वह असीम श्यामक का मुकाबला नहीं कर सकता,
उसने डिवाइन फ्लेम तकनीक को परिचालित करने का फैसला किया और अपनी मुट्ठी को सच्ची क्यूई की एक हल्की परत से लपेट लिया। बैंग! जमीन पर एक दरार उभर आई क्योंकि दोनों 5 कदम पीछे हट गए। चिराग शामक का चेहरा चमक उठा जब उसने अविश्वास से अपनी मुट्ठी को देखा। मिस्टर विहान ने उससे झूठ नहीं बोला था। यह डिवाइन फ्लेम तकनीक वास्तव में चमत्कारी थी। असीम और निशांत शामक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। मात्र कुछ दिनों में चिराग शामक इतना मजबूत हो गया था। असीम शामक ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने निशांत शामक की ओर देखा और कहा, चिराग, शामक के पास निश्चित रूप से कुछ अज्ञात रहस्य हैं। साथ में हमला करो, हम इस गद्दार को पकड़ लेंगे। ठीक है। निशांत शामक की आंखें भी लालच से जल रही थीं। 1 सेकंड बाद वे दोनों आगे बढ़े। यह देखकर चिराग शामक के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह दांत भींचकर सामना करे। तुरंत आकाश में मुट्ठियां भर गईं और घर का सारा फर्नीचर नष्ट हो गया। हालांकि चिराग शामक का साधना स्तर बहुत बढ़ गया था। वह 2 शामक परिवार के विशेषज्ञों का सामना कर रहा था और जल्द ही खुद को दबा हुआ पाया। बैंग! निशांत शामक का मुक्का चिराग शामक की छाती से टकराया। उसके शरीर को एक दीवार में धकेल दिया गया। चिराग शामक के उठने से पहले निशांत शामक ने उसके शरीर पर पैर रख दिया, जिससे वह खून की एक उल्टी कर बैठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बताओ, तुम्हें ये चीजें किसने दी? असीम शामक ने ठंडे स्वर में पूछा। वाह! चिराग शामक ने उनके चेहरों पर खून की एक उल्टी थूक दी। वह अडिग था। घृणा से निशांत शामक ने चिराग शामक के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वह लगभग विकृत हो गया। हम्फ! चूंकि तुम अब एक कुत्ता हो तो क्यों नहीं अपने मालिक को तुम्हें बचाने के लिए बुलाते हो? अभी बताओ, ये गोलियां कहां से आईं? साथ ही वह छोटा नीच विहान अभी कहां है? चिराग शामक ने फिर से खून की एक उल्टी थूक दी। उसकी ठंडी आंखें निशांत को घूर रही थीं जब उसने एक एक शब्द कहते हुए कहा, मिस्टर विहान का अपमान मत करो। किसी को भी उनका मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है। अगर तुमने मिस्टर विहान को नाराज किया तो तुम्हें उनके जलते हुए क्रोध को सहने के लिए तैयार रहना होगा। शामक परिवार नष्ट हो जाएगा। निशांत ने फिर से चिराग शामक के शरीर पर पैर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, जलता हुआ क्रोध? मैं तुम्हें अभी बता दूं, विहान खुद को भी नहीं बचा सकता। शायद वह कल तक भी नहीं जीवित रहेगा। तो बकवास बंद करो और हमारे सवालों का जवाब दो। चिराग शामक ने अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया और बिना भौहें चढ़ाए उस दर्द को सहन किया। उसके लिए विहान को धोखा देना असंभव था। कुत्ते, क्या तुम अभी भी वफादार होने का दिखावा कर रहे हो? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। निशांत शामक ने चिराग शामक की कमर पर जोर से लात मारी। खटाक! एक दरार के साथ उसकी हड्डियां टूट गईं। फिर निशांत शामक ने चिराग शामक के चेहरे पर पैर रखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण हड्डी तोड़ दी। इसके बाद तुम जीवन भर के लिए एक कमबख्त अपाहिज रहोगे। देखते हैं कि जिस मिस्टर विहान की तुम बात करते हो वह तुम जैसे बेकार कुत्ते को बचाने के लिए तैयार है या नहीं। उसे ले जाओ। इसके बाद चिराग शामक को निर्दयता से घसीटा गया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि चिराग शामक ने दर्द को सहन किया और अपने कांपते उंगलियों से जमीन पर शामक शब्द लिख दिया। शामक शब्द बर्फीला ठंडा था और अंतहीन हत्या के इरादे से भरा था। एपिसोड 198। अगले दिन जियांगनान प्रांत, मिंगकुई विला। विहान ने अपनी आंखें खोलीं और एक सांस अशुद्ध हवा की छोड़ी। एक रात की साधना ने उसके साधना स्तर को काफी हद तक सुधारा था। हालांकि वह अभी भी क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर से कुछ दूरी पर था। संसार कब्रिस्तान की स्वर्ग विरोधी आध्यात्मिक ऊर्जा और उसके द्वारा परिष्कृत गोलियों के साथ उसकी साधना कुनलुन पर्वतों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही थी। जब विहान जागा तो उसे एहसास हुआ कि प्रिया और जिया चौहान बहुत पहले चली गई थीं। वे शायद जियांगनान प्रांत में हेवनली जस्टिस ग्रुप के मामलों को संभाल रही थीं। कल रात दोनों ने एक समझौता किया था। चूंकि यह प्रिया का जियांगनान प्रांत में पहला मौका था, जिया चौहान
उसके साथ कुछ व्यावसायिक मामलों को संभालेगी ताकि उसे रास्ता दिखा सके। प्रिया द्वारा तैयार नाश्ते को खत्म करने के बाद विहान ने तन्मय को फोन किया और लक्ष्मीकांत के बारे में पूछा। तन्मय ने तुरंत कुछ तकनीशियनों को भेजा जो लक्ष्मीकांत से संपर्क करके उसकी छवि को अनुकरण करेंगे। यह जानकर विहान को अधिक भरोसा हुआ कि तन्मय इस पर काम कर रहा था। फिर विहान ने रंजीत मल्होत्रा को फोन किया ताकि उनकी साधना की प्रगति के बारे में पूछ सके। फोन पर रंजीत मल्होत्रा उत्साहित लग रहे थे। 3 साधना तकनीकें और मार्शल आर्ट्स तकनीकें उनके लिए एक नई दुनिया खुल रही थीं। हालांकि उन्हें अपनी पुरानी तकनीकों को छोड़ना पड़ा, वे यह देखकर हैरान थे कि उनकी ताकत और गति दोनों में सुधार हुआ था। रंजीत मल्होत्रा ने फिर विहान को बताया कि अगले कुछ दिनों में उन्हें सावधान रहना चाहिए। जब तक बहुत जरूरी न हो, बाहर न निकलना ही बेहतर है। रंजीत मल्होत्रा से फोन काटने के बाद विहान ने उसी कारण से चिराग श्यामक को फोन किया, लेकिन उन्होंने देखा कि 3 बार घंटी बजने के बाद चिराग श्यामक का फोन वॉइसमेल पर गया और फिर बंद हो गया। विहान ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने चिराग श्यामक से पास में एक यूनिट किराए पर लेने को कहा था ताकि वह साधना कर सके और स्टैंड बाय पर रहे। तर्कसंगत रूप से चिराग श्यामक का फोन 24 घंटे 7 दिन चालू रहना चाहिए और हमेशा उनके पास होना चाहिए। वह फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? विहान ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि शायद वह साधना में सफलता के बीच में होंगे। 2 घंटे बाद विहान ने फिर से चिराग श्यामक को फोन किया, लेकिन उनका फोन अभी भी बंद था। विहान को लगा कि कुछ गलत है। विहान ने अपनी आंखें कसकर बंद की। उसकी चेतना के सागर में 2 विशेष रक्त तत्व की बूंदें तैर रही थीं। ये संचित और चिराग श्यामक की थीं। चिराग श्यामक की रक्त तत्व की बूंद थोड़ी कमजोर हो गई थी। यह साफ था कि कुछ हुआ था। विहान का चेहरा बदल गया। विहान ने एक जैकेट ली और टिंगलैन जिले की ओर बढ़ा, यह देखते हुए कि यह कितना पास था। विहान कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, विहान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में प्रति लिफ्ट एक यूनिट थी, इसलिए जब लिफ्ट खुली, चिराग श्यामक का निवास उसके सामने था। उस पल में वह देख सकता था कि चिराग श्यामक का दरवाजा उड़ा दिया गया था और अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। विहान अंदर गया, गंभीरता से चारों ओर देखते हुए। दीवारें क्षतिग्रस्त थीं, मेजें टूटी हुई थीं और जमीन पर दरारें और खून के धब्बे थे। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। स्पष्ट था कि यहां एक लड़ाई हुई थी। चिराग श्यामक को चोट लगी होगी और उन्हें ले जाया गया होगा। ऐसा कौन करेगा? विहान ने रंजीत मल्होत्रा से सोलंकी परिवार पर नजर रखने को कहा था। इसके अलावा सोलंकी परिवार अभी भी माउंट कुनलुन पर था और जियांगनान प्रांत में लौटने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। नानकिन मनोर में किसी के लिए चिराग श्यामक के साथ ऐसा करना असंभव था। अचानक विहान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने नीचे झुककर जमीन पर खून से लिखा श्यामक अक्षर देखा। हालांकि लिखावट जल्दबाजी में और टेढ़ी मेढ़ी थी। विहान को यकीन था कि यह चिराग श्यामक ने छोड़ा था। इसके अलावा फर्श और दीवारों पर खून की मात्रा से वह निश्चित था कि चिराग श्यामक को ले जाने से पहले गंभीर चोटें आई थीं। श्यामक परिवार। विहान की नजर ठंडी हो गई। पहले उसने चिराग श्यामक के पक्ष में श्यामक परिवार से निपटारा नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि चिराग श्यामक को श्यामक परिवार से निकाले जाने के बाद भी इस समूह के पास उन्हें छोड़ने की कोई योजना नहीं थी। ऐसा लगता है कि श्यामक परिवार का अस्तित्व अब जरूरी नहीं था। श्यामक परिवार का निवास। चिराग श्यामक एक अपाहिज की तरह जमीन पर पड़े थे। उनके मुंह के कोनों से खून लगातार बह रहा था। वह बेहद कमजोर थे। उदित श्यामक ने चिराग श्यामक को जटिल भावों के साथ देखा और आह भरी। हालांकि यह व्यक्ति एक गद्दार था। वह कभी श्यामक परिवार का हिस्सा था। उन्हें नहीं पता था कि निशांत श्यामक और असीम श्यामक ने चिराग श्यामक को इस हद तक पीटा था। वे वास्तव में निर्दयी थे। उदित श्यामक ने उन दोनों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने सिर्फ इस व्यक्ति को यहां लाने को कहा था। तुमने उसे इतनी बुरी तरह से क्यों घायल किया?
निशांत श्यामक ने अजीब तरह से मुस्कुराया। चिराग, श्यामक, अब सिर्फ एक कुत्ता है, एक मरे हुए कुत्ते और जिंदा कुत्ते में क्या फर्क है? मुख्य बात यह है कि यह कुत्ता बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। न केवल वह हमें उस छोटे नीच के ठिकाने के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि वह... अचानक निशांत श्यामक ने कुछ सोचा। उसने असीम श्यामक की ओर देखा और कहा, जल्दी वे चीजें बाहर निकालो। असीम श्यामक ने फिर जल्दबाजी में अपनी जेब से कुछ औषधीय गोलियां निकालीं। जैसे ही औषधीय गोलियां सामने आईं, उदित श्यामक का चेहरा बदल गया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर असीम श्यामक के हाथ से गोलियां छीन लीं। उन पर बने पैटर्न को देखते हुए उन्होंने उत्साहित होकर कहा, यह औषधीय गोली वास्तव में ताजा परिष्कृत है। उन्होंने सब कुछ अनदेखा कर दिया और तुरंत एक गोली खा ली। अगले ही सेकंड में घनी औषधीय शक्ति ने उनके शरीर को भर दिया। उदित श्यामक उस पल में पूरी तरह डूब गए। अच्छा, अद्भुत। उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोलीं और असीम श्यामक का हाथ पकड़ लिया, पूछते हुए, यह औषधीय गोली वास्तव में श्यामक परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई दुर्लभ औषधीय गोलियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तुमने इन्हें कैसे हासिल किया? एक बार श्यामक परिवार इन गोलियों के स्रोत को हासिल कर ले तो हम निश्चित रूप से अपने चरम पर लौट आएंगे, उन्होंने सांस रोकते हुए कहा। उस पल में उन्हें विहान की बातों की भी परवाह नहीं थी। उनके लिए ये गोलियां सबसे महत्वपूर्ण थीं। जल्दी बताओ, तुमने ये गोलियां कहां से हासिल की? उदित श्यामक की जलती हुई नजरें सीधे असीम श्यामक पर टिकी थीं। असीम श्यामक और निशांत श्यामक ने एक दूसरे को देखा और फिर उनकी नजरें जमीन पर पड़े चिराग श्यामक पर पड़ी। परिवार प्रमुख, हमने ये गोलियां उससे लीं। उस समय हम इन औषधीय गोलियों के स्रोत को जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए हमने उसे इस तरह पीटा। लेकिन यह आदमी बहुत जिद्दी था और कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। उदित श्यामक ने जमीन पर पड़े चिराग श्यामक को गहरी नजर से देखा, नीचे बैठे अपने हाथ में गोलियों को हिलाया और गंभीरता से कहा, चिराग श्यामक, तुमने ये गोलियां कहां से हासिल की? अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हें अब भी अस्पताल ले जाऊंगा। शायद तुम्हारा शरीर अभी भी बचाया जा सकता है। एपिसोड 199। चिराग श्यामक ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका संकल्प अटल था। असीम श्यामक को फिर कुछ सूझा और उसने आगे कहा, परिवार प्रमुख, मुझे कल कुछ और भी पता चला। चिराग श्यामक पिछले कुछ दिनों में काफी मजबूत हो गया है। मुझे शक है कि उसने कोई बड़ा अवसर हासिल किया है। उदित श्यामक ने सिर हिलाया और चिराग श्यामक से बात जारी रखी। बस तुम मुझे बता दो कि तुमने यह अवसर कहां से पाया। मैं वादा करता हूं कि श्यामक परिवार न केवल तुम्हें ठीक करने का रास्ता ढूंढेगा, बल्कि हम तुम्हें श्यामक परिवार में वापस भी लेंगे। चिराग श्यामक अचानक हंस पड़ा। उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उदित श्यामक, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जानने के तुम लायक नहीं हो। कौन जानता है कि तुम्हारे नेतृत्व में श्यामक परिवार कब नष्ट हो जाएगा। श्यामक परिवार कभी ज़ियांगनान प्रांत का नंबर एक मार्शल आर्ट्स परिवार था। अब यह मुश्किल से टिक रहा है। यह सब तुम्हारी संकीर्ण सोच की वजह से है। उदित श्यामक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, एक युवा लड़की सामने आई। पिताजी, आप सब क्या कर रहे हैं? यह अर्पिता श्यामक थी। जब उसने चिराग श्यामक की हालत देखी, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। यह तो यातना थी। हालांकि वह जानती थी कि मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर मृत्यु अपरिहार्य है। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता इस तरह दूसरों को यातना दें, खासकर उस व्यक्ति को जिसे वह कभी परिवार मानती थी। चिराग श्यामक उसका प्रशिक्षण साथी और ट्रेनर हुआ करता था, हमेशा उदार। वह बचपन से उसकी प्रशंसा और सम्मान करती थी। अपने ट्रेनर को उसे इस हालत में देखकर वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी। पिताजी, आप ऐसे कैसे हो गए? ये कहते हुए अर्पिता श्यामक ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन कॉल कनेक्ट होने से पहले ही उसका फोन गायब हो गया और उदित श्यामक के हाथ में प्रकट हुआ। उसने उसे तुरंत कुचल दिया।
उसने अर्पिता को घूरते हुए कठोर स्वर में कहा, मैं यह शामक परिवार के लिए कर रहा हूं। अर्पिता, अगर तुमने फिर से हस्तक्षेप किया तो मैं तुम्हें तुरंत साधना पर ध्यान देने के लिए अलग कर दूंगा। अर्पिता का चेहरा बदल गया। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। इसके बजाय उसने एक रूमाल निकाला और चिराग श्यामक के मुंह के कोने से शून पहुंचा। चिराग, श्यामक ने अपने सामने खड़ी युवा लड़की को देखा और जटिल भावों के साथ सिर हिलाया। चिराग, श्यामक, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इन गोलियों की उत्पत्ति बता दो। ये गोलियां पिछले 1 महीने में परिष्कृत की गई हैं। तुम्हें रसायन शास्त्री का ठिकाना जरूर पता होगा। मुझे जो चाहिए वह बता दो और श्यामक परिवार तुम्हारी मांगें पूरी करेगा। वाह! चिराग श्यामक ने उस पर खून की एक उल्टी थूक दी और ठंडे स्वर में कहा, उदित श्यामक, इसका सपना भी मत देखो। उदित श्यामक ने अपने चेहरे से खून पोंछा। उसकी नजर बर्फीली थी। वह जवाब देने ही वाला था कि उसके फोन पर एक अधिसूचना बजी, एक टेक्स्ट मैसेज। उसने मैसेज पर एक नजर डाली, फिर हाथ बढ़ाकर चिराग श्यामक के लगभग विकृत चेहरे पर थपथपाया। चिराग श्यामक, ओह चिराग श्यामक, क्या तुमने मिंकुई विला के बारे में सुना है? यह सुनकर चिराग श्यामक का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने विहान का पता ढूंढ लिया। धिक्कार है। उसने उदित श्यामक को घूरते हुए दहाड़ा। उदित श्यामक, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी भयानक शक्ति को चुनौती दी है। अगर मिस्टर विहान श्यामक परिवार को नष्ट करना चाहें तो वह एक हाथ से ऐसा कर सकते हैं। मेरे श्यामक परिवार को एक हाथ से नष्ट करना? हा हा। उदित श्यामक जोर से हंसा और निशांत श्यामक, असीम श्यामक और श्यामक परिवार के अन्य विशेषज्ञ भी हंसने लगे। हालांकि श्यामक परिवार का पतन हुआ था, यह इतना नीचे नहीं गिरा था कि एक अकेला व्यक्ति उसके अस्तित्व को चुनौती दे सके। सोलंकी परिवार उन्हें धमकी दे सकता था, परितोष कुमार भी, लेकिन विहान 1,00,000 साल में भी नहीं। उदित श्यामक खड़ा हुआ और दूसरों से बोला, हनेश, असीम, निशांत, सुनो, चूंकि चिराग श्यामक कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, मिंकुई विला जाओ और उस छोटे से नवागंतुक को पकड़ लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि यह कुत्ता अपने मालिक की रक्षा के लिए जानकारी उगलेगा या नहीं। जी परिवार प्रमुख। अर्पिता ने अपने पिता के क्रूर चेहरे को देखा। किसी कारण से उसे एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता विहान का सामना करें, जिसे वह बेहद खतरनाक महसूस करती थी। जैसे ही श्यामक परिवार के 3 विशेषज्ञ जाने की तैयारी कर रहे थे, एक तेज धमाका दीवारों को हिला गया। बैंग! विला का धातु का दरवाजा मुड़ गया और विकृत हो गया। लिविंग रूम में उड़ता हुआ आया और रास्ते में दरवाजे को चूर चूर कर दिया। फिर 2 खून से लथपथ शरीर लिविंग रूम में फेंके गए। द्वार की रखवाली करने वाले 2 विशेषज्ञ, दोनों की छाती में छेद थे। यह देखकर सभी के चेहरे बदल गए। किसी ने श्यामक परिवार की जमीन पर हंगामा करने की हिम्मत की। जल्द ही एक युवक की आकृति उनके दृष्टिकोण में आई। उसकी नजर ठंडी और हत्यारी थी। वह अभिमानपूर्वक खड़ा था। हाथ पीठ के पीछे उसका पूरा अस्तित्व हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसकी अदृश्य आभा ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। यह विहान था। विहान की नजर चिराग श्यामक पर टिकी थी, जो एक टूटे हुए व्यक्ति की तरह जमीन पर पड़ा था। उसके दिल में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया जिससे जमीन कांप उठी। उसकी बर्फीली नजर ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भेदा। यह किसने किया? सामने आओ। श्यामक परिवार से किसी ने कुछ नहीं कहा। वे विहान की आभा से पूरी तरह दब गए थे। विहान ने एक और कदम बढ़ाया, जमीन में एक गहरा निशान छोड़ते हुए। यह किसने किया? सामने आओ। दूसरी बार। इस बार उदित श्यामक ने प्रतिक्रिया दी। उसका वृद्ध चेहरा लाल हो गया। वह श्यामक परिवार का सम्मानित प्रमुख एक लड़के से डर रहा था। अस्वीकार्य। उसने विहान को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, लड़के, मैं अभी किसी को तुम्हें ढूंढने भेजने वाला था, लेकिन तुमने खुद मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी। क्या तुमने परितोष कुमार के बेटे दिवाकर कुमार को मारा है? विहान ने सिर उठाया और एक और कदम आगे बढ़ाया। मैंने उसे मारा। तो क्या? इन शब्दों पर लिविंग रूम में मृत्यु सन्नाटा छा गया।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विहान इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा। क्या यह लड़का पागल था? उसने परितोष कुमार को नाराज कर दिया था। 200 एपिसोड उदित। श्यामक ने ठंडी हंसी हंसी। चूंकि तुमने खुद स्वीकार कर लिया, यह बहुत अच्छा है। विहान ने उदित श्यामक को अनदेखा किया और एक और कदम आगे बढ़ाया। इस बार उसके सामने जमीन में एक विशाल दरार उभर आई। यह ऐसा था जैसे उसने एक सीमा रेखा खींच दी हो, जिसके पार सब कुछ नरक में समा जाएगा। मैं आखिरी बार पूछता हूं, यह किसने किया? सामने आओ। तीसरी बार उसकी आभा राक्षसी और दबंग थी। निशांत श्यामक इस माहौल से दम घुटने लगा, लेकिन वह खड़ा हुआ और चिल्लाया, मैंने किया तो क्या? तुम इसका क्या करोगे? विहान की भयंकर नजर निशांत श्यामक पर टिक गई और उसने कहा, अच्छा, तुम सामने आए। अब क्या तुम खुद को अपाहिज करोगे या मैं यह तुम्हारे लिए करूं? और अगर यह दूसरा वाला है तो बेहतर होगा कि तुम प्रतिरोध न करो, वरना तुम्हारे और श्यामक परिवार के लिए यह और बुरा होगा। यह खुली धमकी थी। उसने श्यामक परिवार को उनके ही इलाके में धमकाने की हिम्मत की। कितना अभिमानी! कमबख्त नीच, नरक में जा! निशांत श्यामक एक क्रोधित शेर की तरह विहान की ओर दौड़ा। उसके दौड़ते शरीर की ताकत ने आसपास के कंकड़ पत्थरों को उड़ा दिया। विहान ने उसकी ओर उदासीन नजर डाली और कहा, चूंकि तुम प्रतिरोध कर रहे हो, मैं और ज्यादा ताकत लगाऊंगा। उसी समय उसने एक मुक्का फेंका, अपनी सच्ची क्यूई को अपनी मुट्ठी के चारों ओर लपेटते हुए। अपनी सच्ची क्यूई से बड़ा हुआ उसका मुक्का 5000 किलो का बल लिए था। दोनों मुट्ठियां टकराईं और एक झटका लिविंग रूम में गूंज उठा। धूम! निशांत श्यामक की दाहिनी बांह फट गई और खून की धुंध में बदल गई। खून ने निशांत श्यामक के चेहरे को दागदार कर दिया, जो दर्द से विकृत हो गया और वह चीख पड़ा। लेकिन दर्द अभी शुरू ही हुआ था। विहान का मुक्का आगे बढ़ता रहा और निशांत श्यामक की छाती से टकराया। खटाक, खचाक! हड्डियों के टूटने की आवाज हवा में गूंजी। फिर विहान ने अपनी मुट्ठी को हथेली में बदला और निशांत श्यामक को जमीन पर पटक दिया। धम! आहा! निशांत श्यामक चीखा, बार बार खून उगलता हुआ। विहान ने चिराग श्यामक के घावों पर एक संक्षिप्त नजर डाली और उसकी आंखें बर्फीली हो गईं। उसने निशांत श्यामक की कमर पर पैर रखा, जैसे कुछ ऐसा। खटाक! एक और हड्डी टूटी। उस पल में निशांत श्यामक की आंखों में केवल डर था। राक्षस, पागल, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। पास ही असीम श्यामक और हनेश श्यामक ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और विहान की ओर दौड़े। लड़के, तुम मरने की चाह रखते हो? तुमने श्यामक परिवार के किसी व्यक्ति को छूने की हिम्मत की। विहान ने उनको अनदेखा किया। उसने निशांत श्यामक को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने चेतावनी दी थी कि प्रतिरोध करने से विनाशकारी परिणाम होंगे। अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं और कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। विहान के पैरों में सच्ची क्यूई उमड़ पड़ी और उसने नीचे दबाया, निशांत श्यामक की छाती को कुचल दिया। निशांत श्यामक की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वह तुरंत निर्जन हो गया। यह देखकर असीम श्यामक और हनेश श्यामक स्तब्ध रह गए। इस लड़के ने उनके इलाके में उनके एक अपने को मार डाला। चूंकि तुम मृत्यु मांगते हो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। उनके हाथों में खंजर प्रकट हुए और वे विहान को भेदने के लिए झपटे। विहान ने ठंडी सांस छोड़ी और एज्योर ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक का उपयोग करके आसानी से टल गया। उनके चेहरे जम गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विहान इतना तेज होगा। यह भूत का पीछा करने जैसा था। जैसे ही वे मुड़कर विहान को ढूंढने लगे, एक आकृति सरसराती हुई गुजरी और एक हाथ ने हनेश श्यामक की कलाई पकड़ ली। कचाक! उसकी कलाई टूट गई और खंजर गिर पड़ा। विहान के दूसरे हाथ ने उसे पकड़ लिया। विहान ने खंजर के मूठ को कसकर पकड़ा। उसकी सच्ची क्यूई इसके चारों ओर चक्कर काट रही थी। उसका हत्या का इरादा भड़क उठा क्योंकि उसने खंजर को हनेश श्यामक की गर्दन पर चला दिया। हनेश को इतनी आसानी से मरते देख असीम की आंखें डर से भर गईं। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके विहान को भेदने की कोशिश की। लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसके सामने की हवा अचानक एक अवरोध में सघन हो गई। चाहे कुछ भी हो, उसका खंजर आगे नहीं बढ़ सका। उसकी आंखें निराशा में चौड़ी हो गईं। सच्ची क्यूई अवरोध।
वह एक साधक था। स्वाभाविक रूप से विहान ने उसे यह जोर से कहने का मौका नहीं दिया। उसके हाथ में खंजर उड़ा और हवा में सनसनाता हुआ गया। पूछी। असीम शामक का शरीर एक दीवार पर टक गया। उस पल में दर्शक चुप थे, डर से कांप रहे थे। उनकी पीठ पसीने से भीग गई थी। मात्र 10 सेकंड में विहान ने 3 लोगों को यमलोक भेज दिया था। शामक परिवार के 3 शीर्ष विशेषज्ञ इतनी आसानी से मारे गए। यहां तक कि शामक परिवार का प्रमुख उदित शामक भी इतनी आसानी से यह नहीं कर सकता था। सबके दिलों में एक ठंडी संकट की भावना रेंगने लगी और वे विहान को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई राक्षस हो। विहान ने भीड़ पर एक नजर डाली और चिराग शामक की ओर बढ़ा। चिराग शामक के आसपास खड़े शामक परिवार के विशेषज्ञ तुरंत बिखर गए और यहां तक कि उदित शामक ने भी 2 कदम पीछे हटा लिए। विहान ने चिराग शामक को देखा और उसकी गंभीर चोटें देखीं। वह पहले ही अपाहिज हो चुका था। अपने गुस्से को दबाते हुए विहान ने एक औषधीय गोली निकाली और चिराग शामक को खिला दी। जब उदित शामक और शामक परिवार के विशेषज्ञों ने यह दृश्य देखा, उन्हें समझ आ गया। तो औषधीय गोलियां इस लड़के की थीं। चिराग शामक के सारे रहस्य इस लड़के से जुड़े थे। लेकिन यह जानकर भी क्या वे अब कोई कदम उठाने की हिम्मत करेंगे? गोली के प्रभाव से चिराग शामक को राहत महसूस हुई। मिस्टर विहान, मैं बेकार हूं। चिराग शामक की आवाज शर्मिंदगी से कांप रही थी। तुमने अभी डिवाइन फ्लेम तकनीक शुरू की है। 1 और महीने में ये लोग तुम्हें छू भी नहीं पाते। उसकी कई हड्डियां टूटी होने के कारण विहान उसे उठा नहीं सका। विहान खड़ा हुआ और उदित शामक को तीखी नजर से घूरा। असली अपराधी यह व्यक्ति था। उदित शामक, घुटनों पर बैठो। एक दहाड़ पूरे विला में गूंज उठी जिसने सुनने वालों के दिलों को हिला दिया।